हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोगों को शुरुआत करनी है एक बहुत ही आसान टॉपिक की। आसानी है, एक डेरिवेशन है जो कि है द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, विभव के फॉर्मूले का यानी व्यंजक का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी कहानी होने वाली है। कोई भी टेंशन लेगा नहीं, जब तक हम हैं आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना समय को गंवाए हुए। ठीक है, दो तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसी पॉइंट चार्ज से अगर आपके पास कोई पॉइंट आवेश है यानी बिंदु आवेश है Q, इस Q आवेश से R दूरी पर अगर हम लोग विभव की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, इस बिंदु पर R दूरी पे क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q बटे R। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के लिए हो जाना चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा, 2QL। दो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो इस टॉपिक में कोई कहानी है ही नहीं। अब द्विध्रुव के कारण विभव की बात हो रही है तो द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से कुछ सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। जो दूरी क्या होती है, ये दूरी L होती है, सेंटर से किसी एक आवेश के बीच की दूरी ये भी क्या होती है, L होती है। टोटल दूरी क्या होती है, 2L होती है। क्या होती है, 2L। दो जगह हम लोग किसी बिंदु को ले सकते हैं, एक ले सकते हैं अक्षीय स्थिति में, एक ले सकते हैं निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति क्या होती है, ये ये जो भी स्थिति है ये अक्षीय स्थिति के पॉइंट है। ये भी क्या है, अक्षीय स्थिति है। चाहे इधर कोई पॉइंट लो चाहे इधर कोई पॉइंट लो, अगर इस पॉइंट पे, इस अक्ष पे तुम क्या ले रहे हो, कोई पॉइंट ले रहे हो, ये सारे पॉइंट क्या हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति। देखो देख लेते हैं, देखो क्या कहानी को और आसान भाषा में समझते हैं। अरे थैंक यू आ गया। देखो दूसरी कहानी को देखते हैं। जैसे जैसे अपने पास है ये कहानी समझो। जैसे अगर हम लोग इस एक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग कहें कि ये क्या है, हमारा अक्ष है, ये क्या है, अपना अक्ष है, अक्ष है। तो इस अक्ष के लिए ये क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, निरक्ष। अगर हम कहें ये हमारा अक्ष है, क्या है, अक्ष है, तो इस अक्ष के लिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा निरक्ष। क्या हो जाएगा, निरक्ष। अगर कोई एक द्विध्रुव ऐसे रखा है कि इधर एक प्लस क्यू है, इधर एक माइनस क्यू है, तो देखो वो इस वाले अक्ष पे रखा है, यानी इस वाले अक्ष पे रखा है, तो इस अक्ष के लिए निरक्ष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो किसी और अक्ष क्या हो जाएगा, इस पे रखा है, तो ये सारे बिंदु क्या होंगे, अक्ष पे बिंदु होंगे। क्या होंगे, अक्ष पे। तो अक्ष और निरक्ष की कहानी एकदम इजी है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे किसी अक्ष पर द्विध्रुव, क्या देखेंगे, अक्ष पर द्विध्रुव के द्विध्रुव के द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, बिंदु के लिए विभव का व्यंजक, विभव का व्यंजक। तो देखते हैं, कोई एक आवेश है, मान लो एक क्या है, ये प्लस क्यू आवेश है, और ये मान लो क्या है, एक माइनस क्यू आवेश है। और ये दूरी कितनी है अपनी, एल दूरी है ये वाली, और ये वाली दूरी भी कितनी है, एल दूरी है। कोई एक बिंदु हम लोग मान लेते हैं, यहां कहीं पे एक बिंदु है जो कि बिंदु पी है, ये अक्ष पर है। तो अक्ष पे ही देख रहे हैं अपन लोग, किस पे देख रहे हैं, अक्ष पर। इस अक्ष पर क्या निकालना है, अपन को निकालना है विद्युत विभव। तो देखो एक और छोटी सी कहानी। देखो अब क्या होगा, विभव, विभव हमारी है अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश। विभव है अदिश राशि, तो माइनस क्यू के द्वारा इस बिंदु पर विभव, इस माइनस क्यू के द्वारा इस बिंदु पर विभव, प्लस क्यू के द्वारा इस बिंदु पर विभव, दोनों को जोड़ देंगे, जो आ जाएगा टोटल क्या हो जाएगा, अपना विद्युत विभव हो जाएगा। देखो देखते हैं कहानी। ठीक है, माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी और प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी, ये दोनों दूरियां अपन को चाहिए। क्या होंगी ये दोनों दूरियां, चलो देखो देखते हैं। अगर अपन लोग बात करें प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी, तो देखो कितनी होगी, ये दूरी कितनी है, मान लो आर दूरी पर ये बिंदु स्थित है। कितने दूरी पे स्थित है, आर दूरी पे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी क्या है, एल है। क्या है, एल। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। यही सेम माइनस के द्वारा सेंटर से यानी केंद्र से द्विध्रुव के
पी के बीच की दूरी अगर आर है तो माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, आर माइनस एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। अब देख लेते हैं v ऑफ माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू के द्वारा विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू, और क्यू कैसा है, माइनस क्यू है तो माइनस रख दो, माइनस क्यू बटे दूरी कितनी है, आर माइनस एल। कितनी है, आर माइनस एल। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और v प्लस क्यू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट प्लस क्यू है तो क्यू, अरे स्मॉल ही ले लो इसको, क्यू बटे आर प्लस एल। ठीक है, क्योंकि सेम ही परिमाण होता है आवेश में, तो माइनस है तो दूसरा प्लस है, सेम रहेगा, एक को कैपिटल एक को स्मॉल नहीं करना है। अब v टोटल कितना हो जाएगा, इस बिंदु पर v टोटल यानी bp बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस क्यू प्लस b प्लस क्यू। इसमें कोई भी डायरेक्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल जोड़ देना है, चिन्ह सहित लेकर के क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलो ठीक है, देखते हैं, जोड़ते हैं। तो जो Vp आएगा यानी P बिंदु पर जो विभव आएगा वो क्या है, V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू, है कि नहीं। V माइनस क्यू का मान कितना है, माइनस में है, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं, जिससे जोड़ने घटाने में आसानी होगी। 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल, और माइनस आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस था, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, और क्या हो जाएगा, क्यू बटे आर माइनस एल। थोड़ा सा पेंसिल को पतला कर लेते हैं बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं आ पा रही है। लो, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों सारी चीजों में कॉमन क्या है, सारी चीजों में देखो इसमें भी Q कॉमन है और इसमें भी क्या कॉमन है, Q कॉमन है, तो Q कॉमन ले लिए। दोनों में क्या कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 1/r प्लस एल और माइनस 1/r माइनस एल, दोनों चीजें बची हैं। अब क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, r प्लस एल, तो r प्लस एल क्या बचा है, r माइनस एल। आर प्लस एल जब भाग दिए तो बचा आर माइनस एल, और माइनस है, आर माइनस एल का भाग दिए तो क्या बचा, आर प्लस एल। लेकिन माइनस लगा है तो चिन्ह बदल जाएंगे, देखो समझो, ये आर माइनस एल है ना बेटा, आर माइनस एल से आर माइनस एल में भाग दिए तो आर प्लस एल बच गया, लेकिन ये प्लस जाएगा तो माइनस चिन्ह ऑलरेडी लगा है, तो जितना ही प्लस में रहेंगी चीजें माइनस में जाएंगी, तो माइनस आर माइनस एल। देखो क्या क्या घट गया, ये क्या है, प्लस आर है और ये माइनस आर है, कट गया, माइनस एल क्या हो गया, -2l हो गया, तो आ गया Q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, और यहां क्या बच गया, इंटू -2l, क्या बच गया, 2l बटे बटे में क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी, और क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में जब a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहोगे यहाँ पे a प्लस कहाँ दिख रहा है, अबे r दिख रहा है ना बेटा, r और l दिख रहा है a और b की जगह पे, तो r प्लस एल एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में r माइनस एल, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, ठीक है, तुम ना जानते हो, हम जानते हैं, तो हम बता रहे हैं तो तुम भी जान जाओगे क्या, कि जो एल होता है वेरी 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 लेस देन आर होता है, तो एल स्क्वायर तो वेरी 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 लेस देन आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो एल स्क्वायर को अपन लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो सिर्फ आर स्क्वायर बच जाएगा। और तुम्हें जानना चाहिए ना ये चीज, विद्युत क्षेत्र वाले डेरिवेशन में भी तो पता है तुमको, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। अब क्या क्या बचा है देखो, ऊपर बचा है -2ql, नीचे बचा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अगले पेज पे इसको देख लेते हैं, और अब हो गया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस थोड़ा सा बचा है। ठीक है, क्या आ गया, बीपी बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दो, ठीक है, और क्या बच गया, 2ql बटे आर स्क्वायर। 2ql क्या होता है बेटा, p ही तो होता है, अरे सर शुरुआत में ही बोला था, दो फॉर्मूले एक फॉर्मूले, यही तो था एक फॉर्मूला, p आ गया, bp बराबर क्या आ गया, -1/4 पाई अपसाइलन नॉट p बटे आर स्क्वायर। हो गया डेरिवेशन, अक्षीय स्थिति में ही है डेरिवेशन, निरक्षीय में तो कुछ है ही नहीं कहानी। देखो निरक्षीय की कहानी देख लेते हैं, निरक्ष की कहानी देखना क्या है कहानी, चलो देखो देखते हैं। देखो ये मान लो हमारा द्विध्रुव रखा है,
ये है मान लो माइनस क्यू है, ये मान लो प्लस क्यू है। अब कहोगे उस वाले प्लस लिया इसे माइनस लिया, अरे भाई प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे होने चाहिए, 2l की दूरी पे होने चाहिए। कितनी दूरी पे, 2l की दूरी पे। कोई बिंदु यहाँ पे उपस्थित है बेटा, यहाँ पे है, यहाँ पे निरक्ष में। देख लेते हैं कोई पी बिंदु कहाँ पे है, निरक्ष में। ये दूरी माइनस क्यू से हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी, प्लस क्यू से हो जाएगी। अब देखो ये दूरी कितनी, अगर ये एल है और ये सेंटर से आर दूरी है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ध्यान से अगर तुम देखोगे, चलो इसको और अच्छे डायग्राम में बना देते हैं। देखो और अच्छे डायग्राम, ये मान लो कोई तुम्हारा द्विध्रुव रखा है, ठीक है, और ये है अपना प्लस क्यू, क्या है, ये है आपका प्लस क्यू और ये है आपका माइनस क्यू, ठीक है। और कोई बिंदु यहां पे है, मान लो कोई बिंदु मान लो, कोई बिंदु मान लो यहां पे है, कहां पे है, यहां पे पी बिंदु है। ये दूरी कितनी है, एल है बेटा, है कि नहीं, ये भी एल है। और ये दूरी कितनी है, सेंटर से मान लो आर दूरी पे बिंदु स्थित है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू से। देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम लग गई कि नहीं, ये आधार और ये है लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम से सिंपल सी कहानी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम कहानी इधर की तरफ भी है कि माइनस क्यू से भी कितनी हो जाएगी ये वाली दूरी, क्योंकि ये भी एल है और आर है, ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब समझो कहानी, इस बिंदु पर जो विभव आएगा, प्लस क्यू के द्वारा जितना विभव आएगा माइनस क्यू के द्वारा जितना विभव आएगा, दोनों को जोड़ देना है। तो बी प्लस क्यू कितना है, वी प्लस क्यू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू, यानी प्लस क्यू है बटे आर। आर कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और v माइनस क्यू कितना है, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। और क्यू की जगह पे माइनस क्यू लोगे ना बेटा, क्योंकि माइनस क्यू के द्वारा, तो यहाँ पे आ गया माइनस, क्या आ गया, माइनस क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखना, क्या ये सेम है परिमाण, क्या ये भी सेम परिमाण है, बस एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। जब सेम सेम चीज जुड़ेगी ना, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो जीरो आ जाएगा। तो जो तुम्हारा यहाँ पे बी टोटल आया है, यानी अगर इस बिंदु को हम लोग पी बोल दें, तो जो तुम्हारा बीपी आया है वो वी प्लस क्यू और प्लस वी माइनस क्यू को जब जोड़ोगे तो टोटल जीरो आ जाएगा, क्योंकि सेम सेम है, चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस में है दोनों माइनस में, जुड़ेंगे तो घट जाएंगे और जीरो हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में जो विभव होगा वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। क्लियर है कहानी। तो दो हमारे थे डेरिवेशन, दोनों में क्या है, कहानी एकदम आसान थी। तो वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं अगले एनसीईआरटी के टॉपिक में। देखते रहो एएलडी स्टडी पे, बने रहो। यहाँ पे जो चिन्ह बने हैं, थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक, इनको भी कर दो। ठीक है, ओके, बाय बाय।